जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मैथ्स बाई जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन, एलसीएम पर आधारित प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, लगभग कंप्लीट है। तो अब हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन। यानी एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें एचसीएफ निकालना आना चाहिए। जैसे कि मैंने एलसीएम पर बेस्ड जो क्वेश्चन कराए थे उससे पहले मैंने एलसीएम निकालना आपको सिखाया था। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि एचसीएफ एग्जाम में हमें कैसे निकालना है और एचसीएफ को स्पीड से कैसे निकालना है, ये समझना बहुत जरूरी है आने वाले एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चनों को करने के लिए। ठीक है, तो चलिए, एचसीएफ निकालने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है डिवीजन मेथड, हिंदी में बोला जाता है भागविधि। दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो दोनों जो विधियां हैं या दोनों जो मेथड हैं वो आपने अपने स्कूल टाइम पर सीखे होंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से दो मेथड होते हैं। तो दो मेथड होते हैं, डिवीजन मेथड यानी भाग विधि, और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में बोला जाता है इसको अभाज्य गुणनखंड विधि। अब यहाँ पर ये जो दोनों मेथड हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है और इनके बारे में आप जानो या न जानो उतना फर्क नहीं पड़ता। जो मैं मेथड अभी आपको सिखाऊंगा वो आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या आएगा, काम आएगा। तो एचसीएफ स्पीड से कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये जो दोनों मेथड हैं बेसिक, ये आपने अपने स्कूल के टाइम पर पढ़े होंगे। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे किस तरीके से निकाला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। पर मैं आज जो आपको आया हूँ एचसीएफ आपको मेरे अंदाज में निकालना सीखना होगा, क्योंकि स्पीड से हमें एचसीएफ एग्जाम में निकालना है। चलिए तो शुरुआत कर देते हैं। जैसे अगर मैं एचसीएफ आपसे पूछता, मैं अगर एचसीएफ पूछ लेता आपसे 27, 36, 45, 27, 36, 81 और 105 का, मान लो चार संख्या मैंने आपको दी, 27, 36, 81 और 105। अगर इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो आप एग्जाम में एचसीएफ इनका कैसे जल्दी से जल्दी निकालेंगे ये समझना है। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको पहले स्टेप जो है वो क्या है, फर्स्ट जो स्टेप है आपको मिनिमम डिफरेंस पता करना है। आपको मिनिमम डिफरेंस पता करना है, सबसे कम अंतर पता करना है। तो स्टेप वन नोट कीजिए, पहले मिनिमम डिफरेंस पता करें। मिनिमम डिफरेंस मतलब कम से कम अंतर आपको पता करना है संख्याओं के बीच में। तो स्टेप पहला क्या रहेगा, मिनिमम डिफरेंस पता करना है। चलिए, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखता हूं तो कितने का है, 9 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखता हूं तो 45 का डिफरेंस है। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखता हूं तो 24 का डिफरेंस है। तो जो मिनिमम डिफरेंस मिला वो कितना मिला मुझे, 9। मिनिमम डिफरेंस जो मिला वो मुझे कितना मिला, 9 मिला। ठीक है, तो चलिए मिनिमम डिफरेंस जो आया, कम से कम जो अंतर मिला है मुझे संख्याओं के बीच में वो 9 मिला है। जब भी आप संख्याओं को अरेंज करें एचसीएफ निकालने के लिए तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ लिखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन अरेंज करके नहीं देता है तो हमें संख्याओं को अरेंज करना है छोटे से बड़े की तरफ और फिर मिनिमम डिफरेंस पता करना है। मिनिमम डिफरेंस निकालने के बाद आपको यहाँ पर स्टेप नंबर 2 भी ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है वो समझिए, कि जो मिनिमम डिफरेंस आएगा, जो मिनिमम डिफरेंस आएगा वो एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर, या उसका फैक्टर। यहाँ पर कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। ये जो वर्ड है या, इस पर ध्यान देना, या तो मिनिमम डिफरेंस एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि मिनिमम डिफरेंस जो आ रहा है वो एचसीएफ बनेगा या उसका कोई फैक्टर। कैसे डिसाइड करेंगे, एचसीएफ के बारे में एक छोटी सी बात आपको पता होगी कि एचसीएफ सारी संख्याओं को, जिन संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं उनको पूरी तरह क्या करता है, डिवाइड करता है, पूरी तरह क्या करता है, विभाजित करता है। तो अगर 9 एचसीएफ हुआ तो इन सारी संख्याओं को पूरी तरह क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि 9 27 को पूरी तरह डिवाइड करेगा, 36 को भी करेगा, 81 को भी करेगा। पर ये जो संख्या है 105, इसको 9 डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो 9 एचसीएफ इन संख्याओं का नहीं बनेगा। तो अब हम किसके पास जाएंगे, 9 अगर एचसीएफ नहीं बना तो अब हम इसके फैक्टर के पास जाएंगे। तो 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 9, 3 और 1।
किसी भी संख्या के जो फैक्टर आते हैं उससे छोटे या उसके बराबर आते हैं, ये मैंने बताया है। तो 9 के फैक्टर 9 से छोटे या 9 के बराबर आएंगे। तो 9 को आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, 9 तो एचसीएफ नहीं बना। अब बारी किसकी आएगी? 3 की। अब 3 से चेक करने की जरूरत है। क्या 3 27 को डिवाइड करता है? आप कहोगे बिल्कुल करता है। क्या 36 को डिवाइड करता है? आप कहोगे 36 को भी करता है। क्या 81 को करता है? आप कहोगे 81 को भी करता है। क्या 105 को कर रहा है? 105 को भी कर रहा है। तो जो 3 आया है यही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो 27, 36, 81 और 105 का जो एचसीएफ होता 3 होता। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि सर 1 भी तो सबको डिवाइड कर रहा है, मैं मान लेता हूँ 1 सबको डिवाइड कर रहा है, पर एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ध्यान रखिएगा, आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। 3 और 1 अगर दोनों डिवाइड कर रहे हैं सारी संख्याओं को, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 3। तो 3 एचसीएफ होगा ना कि 1। अगर मान लो 3 किसी भी एक संख्या को डिवाइड नहीं कर पाता, तो हम 3 के बाद किस पर जाते? 1। 1 सबको कर ही देता तो फिर 1 एचसीएफ बनता। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में कुछ टर्म आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आइए मैं कुछ टर्म और आपको बताता हूं जो एचसीएफ निकालने में आपकी मदद करेंगे। जैसे समझिएगा, मान लो अगर कोई संख्या है 42 और इसमें 7 से आप डिवाइड दे रहे हो। 7 यहाँ पर क्या है? डिवाइजर है, भाग देने वाली संख्या है। ये क्या आपका डिवाइजर है, जिसको हम भाग देने वाली संख्या बोलते हैं, भाजक जो बोलते हैं। अगर 42 में 7 से पूरी तरह डिवाइड जा रहा है, अगर 42 में 7 से पूरी तरह डिवाइड जा रहा है, अगर 42 में आप 7 का कोई मल्टीपल जोड़ दोगे, जैसे आपने 63 जोड़ दिया, अगर 42 में आपने 7 का मल्टीपल, आपका जो डिवाइजर है उसका मल्टीपल 63 जोड़ दिया, तो अब इन दोनों का जो सम बनेगा 42 और 63 का, वो कितना बनेगा? 105 बनेगा, 105 बनेगा। और ये जो 105 है ये भी 7 से पूरी तरह क्या होगा? डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डिवाइजर किसी संख्या को डिवाइड करता है, अगर उस संख्या में आप अपने डिवाइजर का कोई मल्टीपल ऐड कर दोगे, और मल्टीपल ऐड करने के बाद जो सम बनेगा वो भी संख्या फिर ऐसी होगी जो आपके डिवाइजर से पूरी तरह क्या हो रही होगी? डिवाइड हो रही होगी। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। जैसे अगर मैं ये कहता आपसे कि 42 में 7 से डिवाइड जाता है, अगर 42 में आप 7 के मल्टीपल के अलावा कोई और वैल्यू जोड़ देते, जैसे 16 मल्टीपल नहीं है 7 का, अगर 16 जोड़ दिया तब ये कितना बनता? 78। फिर 78 में 7 से डिवाइड नहीं जाता। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके डिवाइजर से भाग होने वाली संख्या ऊपर लिखी हुई है और अगर आप उसमें अपने भाजक का मल्टीपल जोड़ देते हो, तो जो सम आता है वो भी आपके भाजक से पूरी तरह क्या होगा? डिवाइड होगा। ये एचसीएफ निकालने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा, ये बड़े बड़े क्वेश्चनों में करेगा। तो पहले मैं छोटे से क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, बिल्डअप हो जाए। फिर मैं बड़ी बड़ी संख्या भी लूंगा जिसमें हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे बेहोशी बढ़ेगी। चलिए आइए देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8, 20, 28 एंड 44। 8, 20, 28 और 44 का क्या निकालना है? एचसीएफ। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको बड़े से छोटे से बड़ी संख्या की तरफ संख्याएं लिखनी है, मतलब ऑर्डर में लिखनी है। तो 8, 20, 28 और 44 का एचसीएफ लेना आपको। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहली बात आपको डिफरेंस देखना है, मिनिमम। तो 8 और 28 का जो डिफरेंस आएगा वो 12 आएगा। 20, 8 और 20 का जो डिफरेंस आएगा 12 आएगा। 20 और 28 का जो डिफरेंस आएगा 8 आएगा। और 28 और 44 का डिफरेंस देखोगे तो आएगा डिफरेंस कितना? 16। तो मिनिमम डिफरेंस जो आया वो 8 आया। सबसे कम अंतर जो आपको दिखाई दिया वो कितना दिया? 8 दिया। तो जो मिनिमम डिफरेंस आएगा, सबसे पहले स्टेप यही था कि मिनिमम डिफरेंस पता करना है। जो मिनिमम डिफरेंस आएगा वो एचसीएफ होगा या कोई इसका फैक्टर। तो एचसीएफ या तो मिनिमम डिफरेंस होगा जो 8 आया, या इसका कोई फैक्टर। चलिए, तो 8 अगर इसका एचसीएफ है तो मुझे ये देखना होगा कि क्या 8 से ये सारी संख्याएं डिवाइड होंगी। तो 8 में 8 से तो डिवाइड चला जाएगा, पर क्या 8 से इस 20 में डिवाइड जाएगा? आप कहोगे नहीं जाएगा। तो 8 एचसीएफ नहीं बन पाएगा, मिनिमम डिफरेंस एचसीएफ नहीं बन पाएगा। अब आप 8 के फैक्टर के पास जाओगे। 8 होता है, 4 होता है और 2 होता है और 1, ये इसके फैक्टर होते हैं 8 के। तो 8 तो एचसीएफ नहीं बना। अब किसकी बारी आएगी? 4 की। क्या 4 8 को डिवाइड कर रहा है? आप कहोगे बिल्कुल कर रहा है। अब देखो 8 में ये 12 ऐड हो रहा है, 8 में 4 का ही मल्टीपल ऐड हो रहा है। ये जो 20 बनेगा इसमें भी 4 से डिवाइड जाएगा। इस 20 में भी 4 का ही मल्टीपल ऐड हुआ है। 28 में भी 4 से डिवाइड जाएगा, 44 में भी जाएगा। यहाँ पर छोटे नंबर है, डायरेक्ट दिख रहे हैं। बड़े बड़े नंबर होंगे तो वहां पर डायरेक्ट नहीं दिखेगा। तो आपको ये देखना है कि आप पिछली संख्या में मल्टीपल ऐड हो रहा है आपके मिनिमम डिफरेंस या उसके फैक्टर का, तो हम पता लगाते हुए चले जाएंगे कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। तो आपने देखा 4 से सारी संख्या डिवाइड होंगी, तो 4 ही क्या आ जाएगा? एचसीएफ। 4 ही क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा।
ठीक है। और वैसे भी थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ भी नजर रखनी है आपको। अगर मिनिमम डिफरेंस 8 आ रहा था तो फैक्टर जो होते हैं किसी भी संख्या के वो उसके बराबर या उससे छोटे होते हैं। तो ये दोनों तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकते थे, 16 और 44, इनको तो देखते ही काट दो। इन दोनों में से कोई एक आंसर बनता। 8 डिवाइड नहीं कर पा रहा था, 4 सबको डिवाइड कर रहा है, 8 भी एलिमिनेट हो जाता, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता, आपका आंसर हो जाता। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी और एचसीएफ निकालने पर आपकी धीरे धीरे क्या बनेगी, कमांड बनेगी और एचसीएफ आप जल्दी जल्दी निकाल पाओगे। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा क्वेश्चन उठाता हूं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन उठाता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे हम बड़ी संख्या लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 513, 1134 एंड 12 1215। 513, 1134 और 1215 का आपको क्या बताना है, एचसीएफ। चलो तो संख्या लिख लेते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। 513 था पहला नंबर, फिर 1134 था और फिर 1215 था। तो मिनिमम डिफरेंस आपको पता करना है, मिनिमम डिफरेंस पता करना है। तो आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर डिफरेंस बड़ा होगा, ये 500 के लगभग है, ये 1100 के लगभग, 600 के लगभग क्या आता डिफरेंस आता। यहाँ पर मैं देखूं ये 1100 और ये 1200 के लगभग है, यहाँ पर डिफरेंस मुझे सबसे कम मिलेगा, तो मुझे यहीं पर डिफरेंस तलाशना अपना। तो अगर मैं 1134 और 1215 का डिफरेंस लूंगा तो ये कितना आएगा, 81 आएगा, 81 आएगा। तो मिनिमम डिफरेंस कितना आएगा, 81 आएगा। हर जगह डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप ऑप्शन की तरफ अपनी एक नजर दौड़ाओ, क्या ऑप्शन में 81 है, तो आप कहोगे बिल्कुल है, तो 81 एचसीएफ होने के चांस बनते हैं। अब आप ऑप्शन की तरफ एक और नजर ये भी डालना कि जो मिनिमम डिफरेंस 81 है, क्या उसका कोई फैक्टर तो नहीं दे रखा। तो आप देख पा रहे हो यहां पर 81 का कोई भी फैक्टर नहीं दे रखा। 81 को डिवाइड करने वाली कोई भी संख्या नहीं है, ना तो 45 डिवाइड कर पाएगी, ना 27, सॉरी 37, पर ये 27 क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। तो अब हमें ये चेक करना होगा क्या 81 इन सारी संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, क्योंकि आंसर आपका 81 भी हो सकता है और 81 का जो फैक्टर है 27 वो भी हो सकता है, पर ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, ये क्लियर है। ठीक है, चलिए कैसे पता करेंगे। सबसे पहले किसी एक संख्या को देख लो, क्या 81 से डिवाइड हो रही है, तो 513 को हम देख लेते हैं, क्या 81 से डिवाइड हो रही है। अगर ये पूरी तरह डिवाइड हो रही होगी तो नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, मतलब डिवाइड देते समय। तो 9 से काटोगे ये 9 बार, 9 से अगर इसको काटोगे तो 45 तक जाएगा, यानी 5 बार, और फिर 57। ठीक है, क्या 57 45 में दोगे तो 9 से 5 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचता, 6। 6 से यानी 63 में अगर 9 से डिवाइड देते तो कितनी बार जाता, 7। 9 जो है 57 को डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो अगर 513 को डिवाइड नहीं कर पाया कौन, 81, तो ध्यान रखिएगा फिर आपका एचसीएफ कौन सा जाएगा, इसका फैक्टर जाएगा। जो मिनिमम डिफरेंस आया था आपका 81, वो जो है इस 513 को डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो 27 के फैक्टर को तलाशो ऑप्शन में। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 27 का फैक्टर था 27। 27 इन सबको डिवाइड कर रहा होगा, अब 81 भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इन सारी संख्याओं का जो एचसीएफ आता वो कितना आता, 27 आता, 27 से इसमें डिवाइड चला जाता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, एग्जाम में एचसीएफ निकालना है। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपके सामने ये। चलिए इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको मिनिमम डिफरेंस देखना होगा। पहले इन दोनों नंबरों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, 6 5 1, 156 बनेगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना बनेगा, अगर एक दे दोगे 12 में 6 जाएगा 6, यहाँ पर कितना रह गया 3 3, यानी 13 में से 8 घटाओगे 5, और यहाँ पर 3 रह गया, 2 को घटाओ 1। दोनों जगह मिनिमम डिफरेंस ना 156 156 आ रहा है, तो मिनिमम डिफरेंस कितना आया, 156 आया। तो जो 156 आ रहा है ये एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर, तो मुझे 156 का फैक्टर इसमें तलाशना होगा। 156 तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब ऐसी संख्या देखो जो 156 को डिवाइड कर रही हो, किसी भी संख्या को उसका फैक्टर ही डिवाइड करता है, तो सारे फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आपको बस ये देखना है कि 156 का इसमें से कौन सा फैक्टर है। ठीक है, चलो तो 156 को कौन सी संख्या डिवाइड करेगी, अगर मैं 26 को उठाता हूं तो 156 में 26 से डिवाइड देकर देखो, 2 से काटेंगे ये 13 बार कटेगा, 2 से अगर इसको काटोगे तो 7, और फिर कितना 8, और 13 पूरा पूरा काट देता, नीचे 1 बचा, यानी 26 से पूरा पूरा डिवाइड चला गया। तो इसका जो एक ही मुझे फैक्टर दिखाई दे रहा है वो 26 है, 156 का, तो यही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में 156 कहीं नहीं है। ये बाद बाकी जो है ये इसके फैक्टर नहीं बनते, ये सारे इलिमिनेट हो जाते। तो एचसीएफ निकालने पर आपका कमांड बहुत स्पीड में होना चाहिए, तभी आप एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं।
तो मान लो अगर आप इनका एचसीएफ निकालना चाहते हो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1365, 1560 एंड 1755। 1365, 1560, 1755 का क्या बताना आपको, एचसीएफ बताना है। चलिए, तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आप क्या देखिए, मिनिमम डिफरेंस देखिए, सबसे कम अंतर को तलाशिए। ठीक है, सबसे कम अंतर को तलाशिए। तो मिनिमम डिफरेंस हम देख लेते हैं, हमें एचसीएफ निकालना था किसका, संख्या लिख लेते हैं, ऑर्डर में ही लिखी हुई, 1365, 1560 और 1755 ये दे रखी है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि मिनिमम डिफरेंस कितना आएगा। मिनिमम डिफरेंस मुझे लगता है यहाँ पर आएगा, और कितने का आएगा डिफरेंस मिनिमम, 195 का, 195 का। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर भी देखना चाहो डिफरेंस, देखने की वैसे जरूरत नहीं है, मिनिमम डिफरेंस कितना है, 195। क्या ऑप्शन में 195 है? तो आप देख पा रहे हो 195 ऑप्शन में है। तो 195 जो है वो एचसीएफ हो सकता है या उसका कोई फैक्टर, ये भी बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर 190 नहीं हो सकता एचसीएफ, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 195 का 190 एचसीएफ मतलब फैक्टर नहीं बनेगा। क्या 15 से 195 में डिवाइड जाता है, 15, 45, 15 फैक्टर है, 15 हो सकता है। क्या 39 से डिवाइड जाएगा, 39 से डिवाइड होने के लिए संख्या 3 और 13 से डिवाइड होनी चाहिए। 13 से क्या इसमें डिवाइड जाएगा, 13, रिमाइंडर कितना बचता, 65, 13 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, यानी ये दोनों तीनों ऑप्शनों में से कोई एक संख्या एचसीएफ हो सकती है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो अच्छा बन गया। अब मुझे ऐसी संख्या देखनी होगी, मुझे ऐसी संख्या देखनी होगी कि कौन सी 195 या 15 या 39 में से इन तीनों संख्याओं को कौन डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो, तो पहले हम 195 से डिवाइड देते हैं 1365 को। ठीक है, 1365 को 195 से डिवाइड देते हैं। डिवाइड देने के लिए घबराना नहीं है, 5 से काटो, 5 से अगर काटोगे ये 39 बार कटेगा, 5 से अगर इसको काटोगे 2, फिर 5 से काटोगे ये 7 बार कटेगा, फिर 3 बार कटेगा, 3 से काटो ये 13 बार कटेगा, 3 से अगर इसको काटोगे तो 91 टाइम्स कटेगा, और 13 से इसको काटोगे 7 बार कटेगा, यानी 195 इसको पूरा पूरा काट रहा है। अगर इसको 195 पूरा पूरा काट रहा है तो आप इन दोनों का अब अंतर देखिए, इन दोनों का जो अंतर बनता वो भी 195 बनता, 195 बनता। ठीक है, वो भी 195 बनता, यानी 1365 में 195 ऐड होने के बाद ये बन रहा होगा। अगर 1395 195 से आपके मिनिमम डिफरेंस से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। आप खुद सोचिए, अगर 195 से ये 1365 पहली संख्या अगर डिवाइड हो गई, और इसमें 1365 में आप मल्टीपल जोड़ रहे हो 195 का, तो 1560 भी 195 से डिवाइड होगा, और यहां पर भी फिर से मल्टीपल ऐड होने के बाद ये संख्या बनेगी। तो मैं यही चीज सिखा रहा था कि 195 इन सबको डिवाइड कर देगा, तो अब 39 और 15 इसका एचसीएफ नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर ए है 195 ही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर गई। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप एचसीएफ करेक्ट निकाल दोगे एग्जाम में। घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, एचसीएफ बहुत जल्दी निकाल पाओगे। और ये मैं आपके लिए क्या देकर जा रहा हूं, होमवर्क देके जा रहा हूं। कमेंट बॉक्स को कमेंट कर करके पूरा भर देना, क्या आएगा एचसीएफ ये आपको बताना है। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत बेहतरीन लगेगी, बहुत मजा आएगा आपको एचसीएफ कैसे निकालना है। और आपके पास कोई भी किताब हो या आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई भी सोर्स हो मैथ के जहां पर क्वेश्चन है जिनमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या आ गया है, तो जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप क्या निकालने की प्रयास करें, एचसीएफ निकालने की करें। 2 स्टेप है, पहले मिनिमम डिफरेंस देखना है, वो एचसीएफ हो सकता है बोला है मैंने, होगा ये कंपलसरी नहीं है। मिनिमम डिफरेंस जो आएगा वो एचसीएफ हो सकता है या उसका कोई फैक्टर, यही आपको तलाशना है एचसीएफ निकालने के तरीके को। चलिए, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊंगा उसमें हम एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और बाद बाकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि जो बच्चा मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, अगर वो मुझसे जुड़ना चाहता है तो टेलीग्राम पर भी, हमारा टेलीग्राम इसी नाम से है, मैथ्स बाय जय सर से। ठीक है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। चलिए, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लास कैसी लगी। इसी के साथ दीजिए मुझे अनुमति, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो, खुश रहो, सबको खुश रखो। जय भारत।